तो आज के वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के हर डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ जाता है बेटा आपकी मैमरी ग्लैंड का डायग्राम, बहुत सिंपल है। कोशिश करो सबसे पहले जिस पर मैमरी ग्लैंड रिलाई करती है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, ये चीज याद रखना और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। कोई ये उम्मीद नहीं करेगा कि मैम ये दिखाते हुए हमें पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन डेप्थ पढ़ाने वाली है, यहाँ पे नहीं बच्चे, मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि ये डायग्राम छप के आएगा, ABCD लिख देंगे और पूछ लेंगे कि मैम ये क्या है, लाइन याद रखना, ठीक है। यहाँ मैन नहीं आ सकता, ऐसा मत सोचना। किसी एक फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में मैन आराम से आ सकते हैं। अरे यस और नो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तिली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में है तुम वो बुलाओ। अब बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कुछ डायग्राम्स बहुत रिपीटेडली आते हैं। डायग्राम वो, अब देखो ये सिनेरियो ऐसा है जहां पर कुछ डायग्राम्स हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, कुछ डायग्राम्स हैं जो वंस इन अ वाइल कभी कभी आ जाते हैं, बट हम एनसीईआरटी के डायग्राम्स को स्किप नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स कवर कराने वाली हूँ। ज़ूलॉजी के मैं और बॉटनी के आपको रिंकल मैम कवर कराने वाली हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डायग्राम पे कहाँ क्या फोकस होना चाहिए ताकि आपसे वो मिस आउट ना हो जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डायग्राम्स। तो भाई सबसे पहला चैप्टर आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्रॉस सेक्शन को बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो जो है आप स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस दिखा दो। अब टेस्टिस हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है तो तुम टेस्टिस को यहाँ पे ड्रॉ कर दो। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस होता है तो तुम यहाँ पर एपिडिडाइमस को भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर होता है तो यूरिनरी ब्लैडर को सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। अब यहां पर कोई कनेक्शन तो होगा ही, तो भाई कनेक्शन वासर डिफरेंस से होता है तो उस वासर डिफरेंस को यहां से कनेक्ट कर देंगे। पर याद रखेंगे ये वासर डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जा रही है, उसके पीछे जा रही है। तो ऑलवेज ट्राई कि तुम इसको थोड़ा डॉटेड फॉर्म में दिखाओ ताकि हमें ये दिखे, एग्जामिनर को भी ये पता चले कि तुम लोग क्या दिखा रहे हो कि वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ से आ रही है, राइट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इसके पास होती हैं, ठीक है, यहां पर बेटा आपको मिल जाती हैं आपकी ग्लैंड्स। तो पहली ग्लैंड कौन सी मिल जाती है, सेमिनल वेसिकल। अगर आप देखेंगे आपकी पहली ग्लैंड हो गई सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इसके साथ जुड़ के, वासर डिफरेंस के साथ जुड़ के कॉमन डक्ट बनाती है विच इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये कॉमन डक्ट बन गई, ठीक है। अब ये कॉमन डक्ट आगे जाके क्या बनाती है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेटा एक कॉमन पाथवे है जहां से यूरिन भी निकलेगा, जहां से सीमेन भी निकलेगा, ठीक है। यहां मैंने आउटर स्ट्रक्चर जो बनाया है दैट इज पेनिस, और पेनिस का जो इनलार्ज रीजन है दैट इज ग्लैंड्स पेनिस। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं दैट इज यूरेथ्रल मिएटस। अब यहां पर आपकी दो ग्लैंड्स और होती हैं बेटा। प्रोस्ट्रेट बेटा हमेशा एक होती है, पेयर में नहीं होती है। सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है। प्रोस्ट्रेट के नीचे बल्बो यूरेथ्रल जो होती है वो दो होती है क्योंकि वो पेयर में होती है, क्लियर। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एक ही होती है, बल्बो यूरेथ्रल दो होती है, सेमिनल वेसिकल दो होती हैं। याद रखेंगे इस चीज को। डायग्राम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, कोशिश करो पेंसिल से डायग्राम बनाओ एंड फास्ट, लेबलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। इसी डायग्राम के अंदर इन्होंने एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। तो टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है, टेस्टिस बना दो, इसमें भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट बना दो, यहां पे एपिडिडाइमस बना दो, ठीक है। इन कंपार्टमेंट के अंदर हमें क्या बनाने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाने हैं, बना दो। यहां पर हमें बनानी है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस बना दी। रेटी टेस्टिस कनेक्टेड है एपिडिडाइमस से थ्रू वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया बना दी। अब एपिडिडाइमस से कनेक्ट होकर वास डिफरेंस से ये जा रहे हैं। लेबलिंग क्या करेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस हो गया। अब ये आपका एक डायग्राम दे रखा है विच इज अ लेटरल व्यू, साइड का व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ड्रॉ करना आना इज नॉट अ नेसेसरी यहाँ पे, पर बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो वास डिफरेंस है इट इज लूपिंग ओवर यूरिनरी ब्लैडर।
लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो तुम्हें उन्होंने एक फोटो दे दी और पूछा कि भाई लेबलिंग ए बी सी को आइडेंटिफाई करो, तुम्हें पता होना चाहिए दैट ये रीजन जो है रेक्टम है और ये एनस यहां पे ओपन हो रही है, यहां पर ये वाली जो ग्लैंड है ये आपकी सेमिनल वेसिकल्स हैं यहां पर, ये बेटा आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट बना रखी है इन्होंने। ओके, यहां पर ध्यान देंगे कि ये रही आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो पिंक कलर की आप देख रहे हो, बिल्कुल छोटू सी नीचे आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखेगी। अगर इसकी यूजुअली इसी की लेबलिंग आती है तो दिस इज यूरेथ्रा विच इज अ कॉमन पैसेज। ठीक है, ये लेटरल क्रॉस सेक्शन है, आनी चाहिए चीज। नेक्स्ट चीज, ये डायग्राम दे रखा है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। नॉर्मली इसको अगर आपको बनाना है, आप एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन बनाओ। इसमें बेटा ऐसे लंबे लंबे जो सेल हैं ये हो जाएंगे आपके सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। छोटे 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 ये स्पर्मेटोगोनिया बना दो। क्या? स्पर्मेटोगोनिया बना दो। और भाई सेम इसको भी ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे बीच में भाई बहुत सारे सेल्स दिखा दो। नॉर्मली यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिक सेल्स, जो बेटा आपके एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं? इसके अलावा आप यहाँ पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स बना सकते हो। नॉर्मली अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन आ गया, ये डायग्राम बनाया ना। फिर बेटा आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, बहुत सिंपल है। ट्राई करो कि पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, राइट। अब 2 हाथ हैं, बेसिकली तुम्हें यूं बनाना है। ओके, तो यूं ऐसे एक हाथ, यहां बेटा एक हाथ, ठीक है, और फिर एक पियर शेप बनाना है आपको। समझ गए? 2 हाथ बनाने हैं, नीचे दोनों के भाई ऑब्वियसली मजेदार ओवा दे देना है। फिर बस आपको लेयर्स बनानी है, दैट्स इट। यूट्रस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इजी है। यहां पर लेबलिंग्स में क्या फोकस करना है? मेजरली फोकस करने में ध्यान देना कि यहाँ पे एंडो मतलब आपकी जो यूट्रस की लेयर्स है वहां 3 लेयर की लेबलिंग है कि सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। वो बेटा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे बताओ इन ए बी सी में से कौन सी लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटती है। तो आपको पता होना चाहिए एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी? मायोमेट्रियम, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल होती है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? पेरीमेट्रियम। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एम्प्यूला में। स्पेसिफिक जाओगे एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में। कौन सा पार्ट है विच इज नियरेस्ट टू ओवरी? तो बेटा सीधी बात है इनफंडिब्यूलम। फनल लाइक कौन सा पार्ट है? इनफंडिब्यूलम। नियरेस्ट पार्ट टू यूट्रस? तो बेटा इस्थमस। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नियरेस्ट पार्ट टू यूट्रस कौन सा है फेलोपियन ट्यूब का, फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, ऐसे। अब मेजर बच्चा कंफ्यूजन करके आता है सर्विक्स में, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना में। तो भाई याद रखना सर्विक्स पहले है, सर्वाइकल कैनाल है ये रही, और वेजाइना आपकी लास्ट है, कैनाल है वो एक, राइट। तो इन चीजों की लेबलिंग में गड़बड़ करके मत आना। चलो फिर आ जाता है बेटा आपकी मैमरी ग्लैंड का डायग्राम, बहुत सिंपल है। कोशिश करो सबसे पहले जिस पर मैमरी ग्लैंड रिलाई करती है दैट इज पेक्टोरालिस मेजर मसल, वो बना ली। फिर मैमरी ग्लैंड को एक शेप दे दो। अब मैमरी ग्लैंड के अंदर फैट टिश्यू होता है, फैट बना दिया। अब हमें पता है इसमें मैमरी लोब्यूल्स है। भाई आपको डायग्राम एग्जामिनर को समझाना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैमरी लोब्स बना दिया आपने, लोब्यूल्स बना दिए। अब इनके अंदर मैमरी एल्वियोलाई बनाना है, ठीक है, छोटे छोटे मैमरी एल्वियोलाई बना दो। अब इन एल्वियोलाई के अंदर डक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, राइट, ऐसे छोटू छोटू से डक्ट्स हैं, तो डक्ट्स बना दिए। अब ये सारे डक्ट्स ट्यूब्यूल से कनेक्टेड हैं, मतलब ये एक मैमरी ट्यूब्यूल बना रहे हैं, राइट। यहां पे ये मैमरी ट्यूब्यूल्स हो गए आपके। अब क्या होता है, आपका जो मिल्क होता है वो मैमरी एल्वियोलाई में बना है, पर वो टेम्पररी स्टोर होता है आपके मैमरी एम्प्यूला में। ऐसा एक थोड़ा सा हैवी रीजन होता है, थोड़ा मोटा होता है, जो यहां से बेटा एक डक्ट निकलती है जिसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू जो मिल्क है सक आउट हो जाता है थ्रू निपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट है बेटा, और ये आपका मैमरी एम्प्यूला है, ये एल्वियोलाई है, ये लोब्यूल है। अब कंफ्यूजन, एरियोला क्या है मैम? बेटा ये निप्पल के अराउंड जो डार्क एरिया है, यहां पर निप्पल के अराउंड थोड़ा डार्कनेस होता है, उस रीजन को एरियोला कहते हैं। लेबलिंग्स के साथ हर चीज पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट डायग्राम बेटा आपके ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का दे रखा है, सिंपल है। नीचे एक जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पे इन्होंने स्पर्मेटोगोनिया बना दिया है। अब आपको क्या पता है, स्पर्मेटोगोनिया है, उसके साथ बीच बीच में सर्टोली सेल्स बना दो आप, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स के बीच में क्या क्या होगा भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे होंगे, स्पर्मेटिड्स बन रहे होंगे, फिर इनसे स्पर्म बन रहे होंगे। बस बेसिकली आपको यही चीज बनानी है, सिंपल एंड स्टेडी। नीचे स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ माने आपका स्पर्म। सिंपल, लेबलिंग्स के साथ हर चीज सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। स्पर्म के डायग्राम में याद रखेंगे कि स्पर्म हैज 3 पार्ट्स। क्या है बेटा, उसके पास हेड है, ठीक है, फिर नेक है, 4 पार्ट्स हो गए एक तरीके से, मिडल पीस हो गया और उसकी टेल हो गई। अब किस में क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडल पीस। सेंट्रियोल किधर है, उसके नेक में है। पूरे स्पर्म के ऊपर एक कवरिंग है बेटा विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम क्या है, जो एंजाइम सिक्रीट करता है वो सर के ऊपर पाया जाता है, जिससे ये ओवा के अंदर ब्रेक करता है, राइट। ओके क्लियर, इन चीजों की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे फीमेल में, अगर ये डायग्राम बेटा मतलब रिपीटेड बोर्ड्स में तो अंधा पूछा जाता है डायग्राम। ओके, ओवरी का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2, ओके, दैट इज द स्ट्रोमा एंड द मेड्यूला, सॉरी मेड्यूला एंड द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ओवेरियन जो स्ट्रोमा है बेटा वो 2 में डिवाइडेड है, मेड्यूला में और कॉर्टेक्स में। जो इनर रीजन है जहां पर बेटा ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, दैट इज दिस रीजन, इसको कहेंगे मेड्यूला। ये जो पूरा रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ही बेटा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। ओके, यहीं पे क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और oocyte को रिलीज कर देगा। यहीं पे बेटा ये जीनरेट होकर कॉर्पस लूटियम बनाता है। बहुत बार ये डायग्राम आ जाता है और इस लेबलिंग को पूछा जाता है कि ये, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, अनशन लेबलिंग मार्क कर देंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल नहीं बेटा, ये कॉर्पस लूटियम है। अगर यहाँ पे आपका ओवम रिलीज हो चुका है तो सीधी बात है ये डीजेनरेट होके कॉर्पस लूटियम ही बना रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सीधा प्राइमरी फॉलिकल के बाद टर्शरी और ग्राफियन की लेबलिंग की है, सेकेंडरी की नहीं की है। बहुत बार यहाँ पे वो एरो कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्शरी था या सेकेंडरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज, अब आपके oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यहां याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सीधी प्रोसेस है कि भाई स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म्स बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इन दोनों शब्द का फर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बेटा प्यूबर्टी में कंप्लीट करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और सेकंड कब करता है, जब इसका पतिदेव स्पर्म आ जाता है। मेजरली आपको oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, ठीक है, और अभी हमने जो करा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब डायग्राम यार बनाओगे ना, याद रखना ग्राफ बनाना है, 0 to 28 डेज दिखाना है, 14th डे को ओव्यूलेशन डे दिखा देना। यहां सेपरेट मार्किंग के बेटा मार्क्स होते हैं कि आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन्स और यूट्राइन इवेंट्स। मतलब आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स डिवाइड करने ही हैं। इसमें आप एक हार्मोन्स दिखाओगे, एक में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यहाँ पे अलग हार्मोन्स, यहाँ पे यूट्रस का डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल चार्ट बेटा एग्जैक्ट बनाना है। इन फेजेस के नाम लिखना मत भूलना, कौन से दिन से कौन से दिन तक के होते हैं। यहाँ मेंशन भी कर दो कि भाई 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होगा, फॉलिकुलर फेज जो है 6ठे दिन से 13वें दिन तक होगा, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, 15वें से हम मान लेते हैं कि अराउंड आपका पूरा लास्ट 28th तक लूटियल और सिक्रीटरी फेज हो। मतलब तुम मेंशन कर दो, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। डायग्राम में बेटा पीक्स की गड़बड़ मत करके आना,
बहुत बच्चे याद रखना, एस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन जो 2 बार पीक दिखा रहा है। LH और FSH एक ही बार पीक दिखाते हैं ओव्यूलेशन के दौरान। प्रोजेस्टेरॉन बेटा पीक दिखाता है जब कॉर्पस लूटियम बनता है। इन चीजों को स्पेसिफिक रखना। नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है बेटा कि आपका जो ओवम है उस पे जब स्पर्म एंटर करता है तो उसको 3 लेयर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। 3 चीजों को ब्रेक करता है वो। पहले वो ब्रेक करता है बेटा कोरोना रेडिएटा को, ठीक है, किससे? कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम इसको तोड़ता है। फिर कोरोना रेडिएटा के बीच में बेटा ऐसे ना हाइलुरोनिक एसिड के बॉन्ड्स होते हैं, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम से ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। फिर बेटा ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है, तभी स्पर्म जो है अंदर आ पाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एक स्पर्म के घुसने के बाद कोई और स्पर्म नहीं घुस पाता। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखना और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे H क्या है। तो H बेटा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। वो पूछ सकते हैं ये क्या है, इसकी लेबलिंग बताओ। ट्रोफोब्लास्ट है और इनर सेल मास है, ठीक है। यहां पर ये पूछ सकता है ये वाला स्टेज कौन सा है। तो भाई ये आपका 8 सेल स्टेज अर्ली मॉर्यूला है और ये आपका 16 सेल स्टेज लेट मॉर्यूला स्टेज है। तो इस चीज को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। किसी भी तरह की लेबलिंग पूछी जा सकती है, H बताओ, ये E बताओ क्या है, ये F बताओ क्या है, ये कौन सा है, ठीक है, नंबरिंग टाइप पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम से भी अगेन आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो वो तो इतने बुद्धू है नहीं कि तुमसे पूछेंगे एम्ब्रियो की लेबलिंग बता दो। वो तुमसे पूछ लेंगे भाई कि ये पर्टिकुलर चीज, ये जो छोटी सी चीज यहां बनी है इसकी लेबलिंग बताओ। तो भाई ये योक सैक है, बहुत बच्चे एमनियोटिक सैक लिखाते हैं, ठीक है। यहां पर पूछ लेंगे ये क्या है, तो दीज आर प्लेसेंटल विलाई। बच्चा जो यहां कनेक्ट कर रहा है दिस इज अम्बेलिकल कॉर्ड, जिसको बहुत बच्चे प्लेसेंटा मार्क कराते हैं। तो यहां याद रखना ये जो कनेक्ट हो रही है अम्बेलिकल कॉर्ड से यहां प्लेसेंटा है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट, ये डायग्राम बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, देखो ट्यूब है, ट्यूब कट हो रही है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में हो रही है। वासा डिफरेंस है, वास एंड वैसेक्टोमी। अगर वासा डिफरेंस कट हो रही है तो वैसेक्टोमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपकी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई मॉस्किटो ने काटा, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से बहुत इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजोइट, वो रिलीज हुआ। वो ह्यूमन में सबसे पहले कौन से सेल में घुसता है, दैट इज हिपैटोसाइट्स विच मींस लिवर सेल। सबसे पहले लिवर सेल में घुसता है, वहां वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। फिर वो ब्लड से होते हुए आरबीसी में पहुंचता है जहां वो गैमीट्स बनाता है। ये गैमीट्स बेटा ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। फिर जब मॉस्किटो कोई दूसरा मॉस्किटो आके बाइट करता है, उसके गट माने पेटू के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड में वो स्पोरोजोइट स्टेज पहुंचता है, मॉस्किटो बाइट करता है और ये चीज रिपीट होती रहती है, ठीक है। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो इतनी साइकिल ह्यूमन होस्ट में हो रही है, इतनी साइकिल मॉस्किटो होस्ट में हो रही है। दिस इज अ प्राइमरी होस्ट, दिस इज अ सेकेंडरी होस्ट। सेम साइकिल आप ड्रॉ करके आ सकते हो जो कि आपकी इसका वर्जन है। यहां पे देख लेंगे कि भाई पहले क्वेश्चन पहला यही आ जाता है, पहले सबसे पहले कहां एंटर किया ह्यूमन में, लिवर सेल्स में विच इज हिपैटोसाइट। फिर यहां में हिपैटोसाइट में डिवीजन करके कहां गया भाई, वो आरबीसी में गया। आरबीसी में उसने क्या बनाया, मेल और फीमेल। फिर वो इसकी गट में गया, फिर गट में हुआ फर्टिलाइजेशन, फिर सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट बना। नेक्स्ट एंटीबॉडी का डायग्राम दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये डायग्राम को सिंपल है बनाना, एक हैवी चेन बना दो, साइड में लाइट चेन दिखा दो। मैम इतना ही नहीं, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, टर्मिनल्स मार्क करना। जैसे भाई ये आपका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। एन मतलब अमीनो ग्रुप टर्मिनल, सी मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल। ये दो चीजें सबसे पहले। फिर तुम्हें इनके बीच कितने सल्फाइड बॉन्ड हैं वो याद रखने हैं। दो हैवी चेन को बेटा कनेक्ट करते हैं दो सल्फाइड बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाता है दो हैवी चेन कितने सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, दो सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है दो हैवी चेन।
लाइट चेन हैवी चेन से कितने सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है? बेटा एक ही सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये देख लो, लाइट चेन हैवी चेन किससे कनेक्टेड है? एक ही सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल सल्फाइड बॉन्ड एंटीबॉडी के अंदर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 सल्फाइड लिंकेज हैं इसके अंदर। याद रखना किधर क्या बनेगा, टर्मिनल्स का इंपॉर्टेंस, टोटल सल्फाइड बॉन्ड, सब। ये डायग्राम है, वैसे तो आज तक आया नहीं, बट इन केस आ जाए तो तुम्हें लेबलिंग पता होनी चाहिए कि सेंटर दैट इज चेस्ट बोन के पास आपकी थाइमस ग्लैंड है, और यहां लिम्फ नोड्स मार्क की हैं, यहां लिम्फ वेसल्स मार्क हुई हुई हैं, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा पेपर आता है व्हाइट ब्लैक, पर अगर उन्होंने बाय चांस ये डायग्राम दे दिया और ऊपर तुमने लिख दिया लिम्फ वेसल्स और नीचे लिम्फ नोड्स, तो मार्क्स कट जाएंगे, तो याद रखना। फिर बेटा ये डायग्राम है आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही कि कैसे रेट्रोवायरस तुम्हारे टी लिम्फोस हेल्पर टी सेल्स या फिर मैक्रोफेज में कैसे घुसता है। याद रखेंगे आपके एचआईवी या रेट्रोवायरस के पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब ये बेटा अंदर घुसता है तो क्या होता है, ये रिलीज करता है आरएनए, वो आरएनए बेटा डीएनए में कन्वर्ट होता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, क्योंकि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए थे मिलकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। फिर ये डीएनए जो बेटा है ये जाके इनकॉर्पोरेट होता है इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से मेन जीनोम में। फिर बेटा ये वायरस अपनी कॉपीज बनाता है। एंजाइम्स मतलब पूरा पेटी लेके चलता है ये अटैची, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, याद रखनी ये चीजें। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने का है। स्ट्रक्चर ये तो तुम्हें अभी दिख रहा है यहाँ, बट नॉर्मली वो तुम्हें दिखाएंगे नहीं, वो पूछेंगे किसका स्ट्रक्चर है, भाई ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। मॉर्फिन क्या करती है बेटा, बॉडी को करती है ड्राउजी, ये पेन रिलीवर की तरह भी यूज की जाती है, ये ड्राउजी कर देती है। ये किसको सप्रेस करती है, यूजुअली सीएनएस पे एक्ट करती है डायरेक्ट। ओके, बात करें ये किससे ऑब्टेन होती है, ओपियम पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैपिवर सोमनीफेरम, इसका साइंटिफिक नेम है। यूजुअली ये लोग डायग्राम भी मतलब फोटो दे सकते हैं इस पौधे की और पूछ सकते हैं कौन है, तो तुम इसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों लिख के आना, ओपियम पॉपी या पेपिवर सोमनीफेरम। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये कैनाबिनॉइड्स का है, जो किससे ऑब्टेन होते हैं, कैनबिस सटाइवा। ओके, ये क्या है, तो बस एग्जैक्टली तुम्हें चीजें मेंशन करके आनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिर दतूरा क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक हैलुसिनोजन है। बहुत बार भाई दतूरा का फोटो आ सकता है, पूछ सकते हैं ये कौन सा टाइप का ड्रग, इट्स अ हैलुसिनोजन। इसके साथ एक और एनसीईआरटी में नाम दे रखा है एट्रोपा बेलिडोना का, बाकी दतूरा भी है। ये बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का डायग्राम है। यहां पर उन्होंने EcoR1 की फंक्शनिंग पूछी हुई है, जिसमें दोनों डीएनए के सेगमेंट्स, एक वेक्टर है एक फॉरेन डीएनए है, दोनों की सीक्वेंस होती है, क्या सीक्वेंस होती है, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, GAATTC, जो EcoR1 कट करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेगा, डीएनए लाइगेज से ये जुड़ेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है EcoR1 पर कि इसकी फंक्शनिंग बता दो, इसका डायग्राम बना दो। फिर वही चीज दे रखी है कि वेक्टर को कट किया, ये कैसे कट किया, फिर लाइगेट किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, सेम ही चीज है, अलग तरीके से दे रखी है। फिर बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम में याद रखेंगे यहां गलती क्या होती है मैं बताती हूं। यहां गलती होती है वेल्स की लोडिंग की, कि वेल्स में डीएनए बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड है, विच मींस नेगेटिव साइन यहां होगा, पॉजिटिव यहां होगा, कि डीएनए हमेशा कैथोड साइड लोड होगा, नेगेटिव साइड, समझे, डीएनए हमेशा कैथोड साइड लोड होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको डायग्राम देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें गलती क्या है, वो यहां पे साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे पता होना चाहिए हैवी सेगमेंट पीछे रहेगा और लाइट सेगमेंट आगे रहेगा। सेपरेशन में हमेशा जिसका वजन कम होगा वो आगे की तरफ होगा, पॉजिटिव साइड, जिसका वजन ज्यादा होगा वो पीछे की तरफ रहेगा। यहां पे भाई PBR 322 का डायग्राम तो मतलब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए
कि इसमें एग्जैक्टली कौन सी जगह क्या है, कि ORI तो आपको बनाना ही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है भाई, टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस। अब यहां पे याद रखेंगे एम्पेसिलिन साइट दोनों P वाले जो है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं, PVU1 और PST1। BAM-H1 और SAL1 टेट्रासाइक्लिन की साइड कट कर रहे हैं। PVU2 ROP क्या है, ROP पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, ROP क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर CLAV1, HIND3 और EcoR1 ऊपर की तरफ कट कर रहे हैं, समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये डायग्राम किस चीज का है भाई, ये आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। कौन सी प्रोसेस से, ये आप क्या कर रहे हो, ये आप स्पूलिंग कर रहे हो बेटा, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डीएनए को ऊपर से, स्पूलिंग दिखा रहा है, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। फिर पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर टेक्निक में तीनों टेक्निक के नाम और उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमें पता है भाई डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन में टेम्परेचर है 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रैंड्स अलग किए जा रहे हैं। सेकेंड क्या है, एनीलिंग, एनीलिंग ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यहां पे बेटा प्राइमर यूज किए जाते हैं। एक्सटेंशन है तीसरा स्टेप, जहां पे बेटा टैक पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है और 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वो ये स्टेप दे देगा, बता बोलेगा भाई पीसीआर का कौन सा स्टेप है, ये 72 डिग्री सेल्सियस टैक पॉलीमरेज कौन से स्टेप पे यूज हो रहा है, हर चीज से हमें आना चाहिए ये। फिर बेटा आपके बायोरिएक्टर का डायग्राम है, यूजुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इस वाले बायोरिएक्टर का डायग्राम आपको आना चाहिए, दैट इज सिंपल स्टर्ड, ये है स्पार्ज्ड। फर्क क्या है, सिंपल स्टर्ड का बेस राउंड है, स्पार्ज्ड का फ्लैट बेस है। ओके, यहां पे याद रखेंगे इसमें फ्लैट ब्लेड है, ये एजिटेटर्स हैं जो घूम रहे हैं, और सबसे ऊपर होता है झाग तोड़ने का फोम ब्रेकर। इनकी लेबलिंग पूछ लेते हैं इसलिए बता रही हूं। ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना है किसका है, तो बेटा ये टबैको प्लांट है जिसमें क्या हो गया है, रूट नॉट डिजीज हो गई है, जिस चीज की वजह से बेटा आप पढ़ते हो आरएनए साइलेंसिंग का टॉपिक, जिसमें आपका नीमाटोड है, कौन से नीमाटोड से ये हो रहा है, मिलेनोकाइन इनकॉग्निटा, ठीक है, उससे ये होता है। फिर बेटा आपका नॉर्मल इंसुलिन कैसे बनता है, नॉर्मली इंसुलिन के पास जो प्रो इंसुलिन होता है उसके पास तीन चीजें होती हैं, प्रो इंसुलिन के पास तीन चीजें, क्या, ए चेन, बी चेन और सी चेन, प्रो इंसुलिन के पास। बट जब मैच्योर इंसुलिन बनता है उसके पास सिर्फ ए और बी ही होते हैं, सी को रिमूव कर दिया जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड इंसुलिन, तो यू शुड नो इसके पास सी पेप्टाइड है, इसके पास रिमूव हो गई है। नेक्स्ट आपके एवोल्यूशन के अंदर आपका जो ये है मिलर का एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पार्क डिस्चार्जर में कौन सी गैसेस हैं। डायग्राम तो बनाना आना ही चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए यहाँ बॉइलिंग वाटर है, इवेपोरेट होगा, वो पहुंचेगा स्पार्क डिस्चार्जर में जहां 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 75,000 वोल्टेज है। कौन सी गैसेस हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, सब चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए। फिर कंडेंसर में से निकल रहा है, यहां लिक्विड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर से क्या मिला था उनको, थोड़े दिनों बाद उन्हें अमीनो एसिड्स डिस्कवर हुए थे, थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कवर हुई थी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्पार्क डिस्चार्जर में गैसेस, टेम्परेचर और वोल्टेज। फिर अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मली ये डायग्राम तुम्हें रेयरली पूछेंगे कभी, बट ये पूछ लेते हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो आर्कियोप्टेरिक्स बेटा एक कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेटा, ये आपके एव्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो चोंच है वो है ना कैसी है, बर्ड्स जैसी है, एव्स जैसी, दांत इसके रेप्टाइल्स जैसे, क्लॉज इसके रेप्टाइल्स जैसे, फेदर इसके एव्स जैसे। अब इस डायग्राम में से पूछ सकते हैं कि भाई जो ट्रायरोसॉरस है, टीरेक्स, इसका एंसेस्टर कौन है, ब्रांकियोसॉरस, और आपके ट्राइसेप्टोसॉरस क्योंकि 3 सींग हैं, इसका एंसेस्टर कौन है, सीजियोसॉरस। ओके, आर्कियोप्टेरिक्स से कौन निकले, रेप्टाइल्स और एव्स। फिर बेटा ये डायग्राम दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है होमोलॉगस है कि एनालॉगस है। ये दोनों का ओरिजिन सेम है,
ओरिजिन क्या है, सेम। कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, एक्सिलरी बड से बेटा, एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुए हैं, पर फंक्शन अलग है। इसके पास थॉर्न है, इसके पास टेंड्रिल है, फर्क अलग है। ओरिजिन दोनों का एक्सिलरी बड से हुआ है, फंक्शन डिसिमिलर है, विच मींस दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स। फिर यहां पर भी बेटा होमोलोगस स्ट्रक्चर दिखाए हैं कि भाई मैन, चीता, वेल, बैट, ये सबके पास सेम हड्डियां हैं। यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ अल्ना रेडियस है, यहाँ कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस सब सिमिलर है, पर फंक्शन सबका अलग है। कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है। दीज आर अगेन होमोलोगस ऑर्गन्स। फिर यह आपका डायग्राम है इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म में एक चीज याद रखना कि एक पहली कंडीशन है दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक है आफ्टर। इसमें बस ये याद रखना है कि बिफोर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो लाइकन्स रहते थे। कौन रहते थे, पेड़ों पे लाइकन्स, जिसकी वजह से व्हाइट मॉथ ज्यादा दिखते थे, मिलानाइज्ड मॉथ जो डार्क हैं वो कम हो गए थे। फिर यहां पर बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डार्क हो गई थी बार्क, पॉल्यूशन जम गया था, तो व्हाइट मॉथ कम हो गए थे, मिलानाइज्ड मॉथ बढ़ गए थे। बस बेसिक डिफरेंस पता हो, डायग्राम भी आ जाए। ये डायग्राम किस चीज का है भाई, ये आपका प्योरली दिखाता है बेटा डार्विन फिंचेस शोइंग अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एक ही जगह रहती थी पर कोई सीड खा रही है, कोई इंसेक्ट्स खा रही है, कोई नेक्टर पी रही है, सबकी चोंच में डिफरेंस है। इन्होंने अडैप्टेशन कर ली है अलग अलग। क्लियर। फिर बेटा ये एक डायग्राम दे रखा है अडैप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स का। सेम यहां पर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और इनका मिक्स दे रखा है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम तो छोड़ो, तुम पहले नाम याद कर लो। प्लेसेंटल मैमल्स जैसे मोल है, वो किससे सिमिलर दिखता है, वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मोल से सिमिलर दिखता है। एंट ईटर नमबैट एंट ईटर से सिमिलर दिखता है। माउस मार्सुपियल माउस से, लेमूर स्पॉटेड कस्कस से, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर से, बॉब कैट तस्मीनियन टाइगर से, वुल्फ तस्मीनियन वुल्फ। अब इसमें तुम्हें बेटा याद करने वाले सिर्फ 2-3 है, बाकी सब एक दूसरे से सिमिलर है। इसको याद करने की ट्रिक है कि मैम लेकर फर्स्ट स्टेप, मैंने पहला स्टेप लिया, सब बोले वाओ, मैम ने लिया पहला स्टेप, सब बोले वाओ, ऐसे याद कर सकते हो। फिर बेटा आपके हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में 3 ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें अगर आप यहां देखोगे ये ग्राफ बेटा बिल्कुल सेंटर स्पीशीज को चूज कर रहा है, विच सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये सिर्फ एक ही साइड शिफ्ट हो रहा है, विच मींस डायरेक्शनल है। इसमें 2 पीक सेलेक्ट हो रही हैं, विच मींस ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। दोनों एक्सट्रीम्स को चूज किया जा रहा है यहां पर। फिर बेटा ये एक डायग्राम है जिसको देख के आधे बच्चे कहते हैं मैम क्या हो गया एग्जाम में, डर लग गया हमको। अब यार वो तुमसे ऐसे नहीं पूछेंगे इस डायग्राम में, वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई प्रोजिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर कौन है, साइलोफाइटॉन, ऐसे। तो इस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे कि साइलोफाइटॉन का एंसेस्टर कौन है, राइनिया टाइप। भाई ये पूछ लेंगे एब्सॉर्बेंट लाइकोपॉड्स का एंसेस्टर कौन है, ज़ोस्टेरोफाइलम। ट्रैकियोफाइट और ब्रैकियोफाइट का कॉमन एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर। पूछ लेंगे फर्स का एंसेस्टर कौन है, साइलोफाइटॉन। सीड फर्न्स का एंसेस्टर कौन है, प्रोजिम्नोस्पर्म। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, बस ये आपको रीड करना आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम चार्ट इन्होंने एनिमल एवोल्यूशन में दे रखा है, टफ दे रखा है, तो मैंने तुम्हारे लिए इजी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बेटर फॉर्मेट में ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चन क्या आएगा, भाई सबका कॉमन एंसेस्टर कौन है, अर्ली रेप्टाइल्स। भाई थीकोडोंट से कौन ओरिजिनेट हुए, बर्ड, क्रोकोडाइल, डायनासोर। भाई मैमल का कौन है एंसेस्टर, थेराप्सिड। पिलाइकोसोरस का एंसेस्टर कौन है, साइनैप्सिड। पूछ लेंगे सोरोप्सिड का एंसेस्टर कौन है, अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स से कौन ओरिजिनेट हो रहे हैं, सोरोप्सिड और साइनैप्सिड। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बेटा आपका आखिरी डायग्राम है ज़ूलॉजी का, जिसमें ये दे रखे हैं 3 चीजें, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये है अडल्ट ह्यूमन स्कल, ये है बेबी चिंपैंजी, ये है अडल्ट चिंपैंजी।
अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, कि इसका स्कल और इसका स्कल कितना सिमिलर है, विच मीन्स इनका कॉमन एंसेस्टर कौन हो गया, अडल्ट चिंपैंजी। तो क्वेश्चन आ जाता है इस डायग्राम में, पूछ लेंगे भाई ये दोनों स्कल में, तीनों स्कल में ज्यादा सिमिलर कौन है, तो आप बताओगे ए और बी। इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है, सी। ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जूलॉजी के हो गए हैं, अब आप बॉटनी के डायग्राम्स करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एवरीबॉडी, बाय बाय। तो बेटा अब बारी है बॉटनी के डायग्राम्स की। जूलॉजी के डायग्राम आपके हो चुके हैं, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन सा डायग्राम हमें पेपर में बनाने को आ सकता है, हर डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें हमें क्या ड्रॉ कर देना है बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में एकदम ईजी करके हम ड्रॉ करके आएंगे थैलेमस, हम ड्रॉ करके आएंगे कार्पल, हम ड्रॉ करके आएंगे स्टेमन, हम ड्रॉ करके आएंगे पेटल्स, और हम ड्रॉ करके आएंगे सेपल्स। और फिर उसके बेटा हर पार्ट की करेंगे लेबलिंग, और यहां हम ड्रॉ कर देंगे फ्लोरल एक्सेस। अब मैं जल्दी से आपको लेबल करके बता देती हूं। देखो, ड्रॉ करके इधर की साइड सारे एरो लगा के सारी लेबलिंग राइट साइड करेंगे, दैट दिस इज कार्पल, स्टेमन, पेटल, सेपल, थैलेमस, पेडिसल, पेडंकल। ठीक है, सारी की सारी लेबलिंग इस साइड करेंगे, और ये रही हमारी लेबलिंग, कर लो रिवाइज। क्लियर है? चलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल्स, फिलामेंट, एंथर, पेटल एंड डन। फिर बेटा एंथर जिसके दो पार्ट्स हैं, स्टेमन जिसके दो पार्ट्स हैं, जो कि हमें ड्रॉ करके आना है, ये बेटा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये दोनों एंथर्स, और ये इसकी क्या है, फिलामेंट। ये ड्रॉ करके आ जाना है भाई, एकदम सिंपल, आपके सामने बना के भी दिखा दिया है। उसके बाद बेटा टीएस ऑफ एंथर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक बार मैं बना के दिखा देती हूं। इस तरीके से हम बना के आएंगे। मैम आपने तो कुछ ज्यादा ही, हाँ जी बेटा ज्यादा ही इलैबोरेट करके बना दिया है, मतलब अरे रे थम जा भाई। चलो, ये इस तरीके से अपन बना के आएंगे भाई। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा, तो मैम सबसे बाहर प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस। भाई जगह कम नहीं पड़े, मेरे पास जगह कम नहीं है, इसलिए मैंने एकदम बढ़िया तरीके से बनाया है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होगी, सेकेंड लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस। वाह, एंडोथीसियम। भाई एंडोडर्मिस बोलने वालों, तुम्हारे लिए बोला है मैंने। फिर बेटा प्रेजेंट होंगी मिडल लेयर्स, 2 से 3 मिडल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, और फाइनली प्रेजेंट होगी क्या, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज, ये 2 एटलीस्ट बना के आ जाना बेटा, 2 एटलीस्ट बना के आ जाना। फिर फाइनली क्या प्रेजेंट होंगी, फिर फाइनली प्रेजेंट होगी टेपिटम, इनर मोस्ट लेयर। फिर हम बेटा इसकी कर देंगे लेबलिंग, यहां प्रेजेंट होगा कनेक्टिव, और ये हम इसकी कर देंगे सारी लेबलिंग, सारी लेयर्स की, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, टेपिटम, यहां भरा होगा स्पोरोजेनस टिश्यू। इस एक को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। अरे यस और नो, डन है, क्लियर है? चलो, ये 2 लोब्स हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये क्या दिखाया गया है बेटा, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे इसकी लेयर्स फट चुकी हैं, पॉलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, तो ये डिहाइज्ड एंथर है, एक मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है। जब तक डिहाइज वर्ड यूज नहीं करेगा तब तक आप ये ही एंथर ड्रॉ करके आएंगे। क्लियर है? चलो, फिर बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर, और ये हमें पेपर में आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या दिखाया गया है, ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ है, फिर इसमें क्या हुआ बेटा, अनइक्वल माइटोसिस होना शुरू हुआ, और फाइनली माइटोसिस होके हमें मिल गए 2 नए सेल्स, दैट इज एक बड़ा वाला वेजिटेटिव, ये जनरेटिव। अब हमें आगे की स्टोरी तो पता ही है कि जनरेटिव सेल जनरेट करेगा मेल गैमीट्स। ये स्ट्रक्चर्स यहां से बेटा हमें ड्रॉ करने को आएगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करके आओगे बच्चे, बना के दिखा देती हूं एक स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको हो जाए आसानी, यस इस तरीके से आप इंटेगुमेंट्स बना के आएंगे। और फिर ये रही लेबलिंग, सारी पॉसिबल करेंगे, यहीं पे लेबल करें, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यहां न्यूसिलस भरा होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं हाइलम, ये है फ्यूनिकल, और यहां क्या प्रेजेंट होगा बेटा, प्लेसेंटा। क्लियर है? और यहां अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या बनेगा फाइनली,
अंदर बनेगा बेटा एम्ब्रियो सैक। अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अपन बना के आएंगे। और ये कौन सा ओव्यूल है? तो मैम ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। बाकी ये सब हमें दिखाई दे रहा है, ये एपोकार्पस सिनकार्पस कंडीशन है और ये चाइना रोज का डिहाइज्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस दिखाया गया है। एमएमसी में मियोसिस 1 हुआ। ये क्या है? मियोसिस 1, जिससे हमें क्या मिला? मेगास्पोर डायड। फिर मियोसिस 2 हुआ। अच्छा, ये दोनों एन होंगे। फिर मियोसिस 2 हुआ, हमें मिला मेगास्पोर टेट्राड। 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। 1 रहेगा फंक्शनल। एक फंक्शनल में पहला एफएनडी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा और ये तीसरा, और फाइनली सेल बनने शुरू हुए और ये रहा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। और बेटा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पेपर में बनाने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सबसे बाहर हमने बनाई ये, यहां बनाए हमने 3 सेल्स, एकदम बढ़िया तरीके से पेपर में बना के आएंगे। यहां हमने बनाए 3 सेल्स, यहां हमने बनाए 2 न्यूक्लियस। कुछ बच्चों का डाउट था तो बता दूंगी एक चीज अभी, उससे पहले सबके न्यूक्लियस बना देते हैं। चलो, तो भाई क्या है, एक अगर मैं फाइनली बताऊं तो ये 3 क्या है मैम? एंटीपोडल्स हैं। ये क्या है? सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? पोलर न्यूक्लियाई बेटा ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल टिप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई टिप से ऊपर यानी कि टिप से नीचे प्रेजेंट है। अरे भाई अगर कोई टिप पे है तो बाकी इधर जो प्रेजेंट होगा, ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, टिप तो ये है, तो टिप के ये टॉप है ना, बाकी इधर तो सब इसके बिलो माना जाएगा ना। बस ये डायग्राम उल्टा बना हुआ है, ये ऐसे बन जाता। अरे क्लियर है? तो ये बिलो प्रेजेंट होता है। बाकी ठीक है। ये क्या है? एग सेल है। ये क्या है? सिनर्जिड्स हैं। और यहां क्या दिखा के आओगे बेटा? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को क्या करते हैं? गाइड करने का काम करते हैं। 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। अरे यस और नो? चलो, अब बेटा ये है टैसल्स। ये क्या है? टैसल्स, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टिग्मा एंड स्टाइल को। और ये कॉर्नकॉब जो कि इनफ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, उसके बाद बेटा ये एपीहाइड्रोफिली जो कि किसकी है? वेलिस्नेरिया की है। किसकी है मैम? वेलिस्नेरिया की है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? फ्लावर जो है वो सरफेस पे जा रहा है। फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर्स भी बर्स्ट होके सरफेस पे, और फाइनली जो पॉलिनेशन है वो कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। फिर बेटा ये आ सकता है पेपर में कि पॉलन ट्यूब बनती हुई दिखाइए, पॉलन ट्यूब बनती हुई दिखाइए, तो इस तरीके से आप दिखा देंगे। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? पूरा फर्टिलाइजेशन का इवेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किस पे? ये आएगा पेपर में बनाने को कि भाई डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। तो यस बेटा, यहां पे जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये रहा बेटा, जिसमें डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जाइगोट, डीजनरेटिंग सिनर्जिड। इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेवलपमेंट दिखाया गया है कि जाइगोट से 2 सेल स्टेज आई, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है बच्चे? चलो, डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, डाइकॉट में रूट कैप है रेडिकल के बाहर, और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन वाले में शीथ मौजूद है। क्या प्रेजेंट है बच्चे? शीथ मौजूद है। कोलियोराइजा रूट कैप के ऊपर और शूट टिप यानी कि प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। क्लियर है? अच्छा, किसी को मोनोकॉट का डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है तो मैम आपके लिए थोड़ा सा कर देती हैं काम आसान। इस तरीके से बेटा बना के आ जाना है, इस तरीके से बना के आ जाना है। ओके, ये इस तरीके से बना के आ जाना है। और यहां पे क्या दिखाओगे? शूट एपेक्स, शूट एपेक्स। चलो, यहां पे क्या दिखाओगे? यहां पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये थोड़ा सा जाएगा इधर की तरफ, स्क्यूटेलम है। ये बेटा हमें बना के आना है, बनाना आना चाहिए।
अब भाई देख के हंसने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। आइए इसकी लेबलिंग करते हैं। सारी की सारी किधर करेंगे, राइट हैंड पे करेंगे। किधर करेंगे, राइट हैंड पे करेंगे। ये क्या है, कोलियोप्टाइल। ये क्या है, शूट एपेक्स। इसीलिए इसको टाइम दिया है कि एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया है। भाई तुम हंसो मत, इसको देख के देख लो पहले, यहाँ भी ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। एपीब्लास्ट। उसके बाद बच्चे यहां पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना है दैट दिस इज रेडिकल। ये बेटा पेपर में भी आएगा। रूट कैप, अब ये मत कहना मैम आपने पेपर देखा हुआ है क्या, अरे मतलब आने के चांसेस हैं। कोलियोराइजा। उसके बाद ये रह गया क्या, स्क्यूटेलम। देखो डाइकॉट इजी है, मोनोकॉट मैंने एक बार बना दिया है कि आपको पता रहे। हमें क्या बनाना है, इट्स लाइक कि एक छोटा हाथ एक बड़ा हाथ, ऐसे बस ऐसे बना देना है। हंसने की जरूरत नहीं है, याद करवा रही हूँ, पेपर आ रहा है तुम लोगों का, बैठ के हंस रहे हैं। ये आएगा बेटा यहां से ड्रॉ करने को, क्या आएगा, मेज का डायग्राम आएगा जो कि हमें याद रखना है। चलो उसके बाद ये फ्रूट्स दिखाए गए हैं भाई, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं जहां पे एडिबल पार्ट थैलेमस होता है। उसके बाद ये एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प हमने सुना ही होगा, ठीक है। फ्रूट के 3 लेयर्स होती हैं पेरिकार्प की, सबसे बाहर एपी, उसके बाद मीजो और उसके बाद एंडोकार्प। चलो अब बात करते हैं बेटा इसकी। तो स्ट्रॉबेरी में भी एडिबल पार्ट थैलेमस है, और ये जो डॉट डॉट हमें दिखाई देते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं, एकीन। क्या बोलते हैं, एकीन। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में से हम बहुत सिलेक्टिव चीजों पे बात कर रहे हैं कि हमें फ्लो चार्ट बनाने को आ जाएगा कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हमें पता होना चाहिए कि फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, 2n बराबर 32 होता है। यहां डब्बा बना के दे देंगे कि किस कौन सा डिविजन होता है, मियोसिस होता है। ये ऑलरेडी n होता है तो यहाँ माइटोसिस होता है, इससे डायरेक्टली मेल बनता है। और यहाँ क्या है, पार्थिनोजेनेसिस है। क्या है, पार्थिनोजेनेसिस है। ये तो फर्टिलाइजेशन से 2n बनी ही है। उसके बाद बेटा पेडिग्री के बारे में पूछ लेंगे तो ये सिंबल्स हमें याद रहने चाहिए। दैट डब्बा इज फॉर डब्बा, मैं तो बात कर रही हूं बस, डब्बा इज फॉर डब्बा, मेल। सर्कल है फीमेल के लिए, ये अगर बना हुआ है तो अनस्पेसिफाइड। अगर बेटा फिल्ड है तो अफेक्टेड, सिंगल है तो मेटिंग, डबल है तो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग, कंसांजिनस मेटिंग बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनअफेक्टेड चाइल्ड, बच्चे हो रहे हैं इनके। उसके बाद बच्चे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के बच्चा हुआ और वो कैसा है, अफेक्टेड है। देन बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स को। डन है। ये पेडिग्री एनालिसिस जो कि हमें पता होनी चाहिए। दैट फर्स्ट इज फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो कि कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। एंड सेकंड इज फॉर सिकल सेल एनीमिया जो कि कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव। बढ़ो भाई आगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई यहाँ पे तो स्ट्रक्चर्स की भरमार है, प्रोसेसेस की भरमार है जो कि पेपर में बनाने को आ सकते हैं, ऑब्वियसली आएंगे, एक्सप्लेन करने को आएंगे, तो ये सब आप बना के आओगे पेपर में। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी से बॉन्ड्स के नाम बिना देरी करे बता दो। ये अगर बॉन्ड का नाम पूछेगा कोई तो ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फो। अब डाइएस्टर बोलने के लिए मरे जा रहे हैं हम, we are dying to say diester but it is not phosphodiester bond, it is phosphoester bond बच्चे। मैम आपको कैसे पता चला हम डाइएस्टर बोल रहे हैं, भाई मैम भी कभी स्क्रीन के पीछे हुआ करती थी, मतलब ऑफलाइन पढ़ती थी मैं तो, ऑब्वियसली मेरे टाइम पे कहाँ मेरे पास मैं थी, नहीं थी मैं। अब तुम लोग के पास हैं टीचर्स तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, खुद पे भरोसा रखो, डरो मत, सहमो मत, अपने ऊपर भरोसा रखो। सब हमारे साथ मेहनत करी है ना आप लोगों ने, तो फिर चलो फिर एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा जिससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, दैट इज एडेनिन लगा हुआ है यहाँ पे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलो उसके बाद बेटा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से सेकंड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन जुड़े जा रहा है। तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है, और ये 3rd कार्बन पे लास्ट पे हाइड्रोक्सिल फ्री रहेगा तो 3 प्राइम एंड। यही अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 बनेंगे AT के बीच में, 3 बनेंगे GC के बीच में। उसके बाद बेटा ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बेस पेयर्स हैं, ये शुगर फॉस्फेट की क्या है, बैक बोन है। सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन।
हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बेटा पेपर में बनाने को आएगा। दिस इज हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। कैसा चार्ज है इस पे? पॉजिटिव। डीएनए पे कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चेक करने आऊंगी मैं बाद में, चेक करने आऊंगी मैं वीडियो ड्रॉप के बाद में। किस किस बच्चे ने कमेंट करा? अभी कमेंट करो जल्दी, चेक हो रहा है आपका, टेस्ट हो रहा है। ये कैसा है? एसिडिक। हिस्टोन बेसिक कौन से अमीनो एसिड्स की वजह से है? ये बेटा हिस्टोन ऑक्टामर, ये H1 हिस्टोन है। इसमें कितने, इस डीएनए में कितने वो होंगे बेस पेयर? तो 200 बेस पेयर होंगे। और अगर इस पूरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे जब डीएनए इस स्टेज में होगा तो ये कैसे दिखेगा? जैसे धागा और क्या है उस पे? मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा। हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट बेटा, ये हमें ड्रॉ करने को 100% आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पूरा हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाऊंगी, बस क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैंने पूरा माइक्रोब्स पढ़ाया हुआ है। हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट जाके वहां पे पढ़ लो, क्योंकि इसको पढ़ाने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आप कौन से डायग्राम्स पढ़ के जाएंगे, डायग्राम्स ड्रॉ करके आएंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको आपको बनाना आना चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, वॉटसन और क्रिक का, ठीक है भाई? कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं पढ़ाया भाई, डायग्राम्स सिखाने के लिए है ये वीडियो, ठीक है? हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। डिटेल में मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, हबड़ तबड़ में 2 मिनट में नहीं बोलूंगी, बस इतना बोलूंगी कि अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। 2-4 बातें बोल के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, बस इतना बताया जाएगा कि ड्रॉ करना आना चाहिए, कंसेप्ट सीखने हैं। तो अभी 4 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, 2x से देख लेना, वरना तो बहुत बार आपका सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है? चलो, तो इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, शॉर्ट ड्यूरेशन रहे और आपको इंपॉर्टेंस पता चले, इंपॉर्टेंस पता चले, इसीलिए कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं, डायग्राम्स पे आ रहे हैं, ठीक? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो सबसे पहली बात, ये दोनों क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनका नामकरण करना है। रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो नाम भी इसी डायरेक्शन में करेंगे। इस टेम्पलेट का स्ट्रैंड का नाम होगा 3 to 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम होगा 5 to 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 to 3। क्लियर है? उसके बाद भाई यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन रही है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन। क्लियर है? अरे यस और नो? समझ में आ गया? चलो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कोई ये उम्मीद नहीं करेगा कि मैम ये दिखाते हुए मैं पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन डेप्थ पढ़ाने वाली है। यहाँ पे नहीं बच्चे, मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि ये डायग्राम छप के आएगा, ABCD लिख देंगे, ABCD लिख देंगे और पूछ लेंगे कि मैम ये क्या है। आपको तो बच्चे बोलेंगे ना, बच्चों ये क्या है, ये पूछ लेंगे बेटा, ठीक है? तो ये प्रमोटर, टर्मिनेटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी का दूसरा नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये सब याद रखना है। दिस इज कोडिंग, दिस इज नॉन टेम्पलेट, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ये पोलैरिटी ध्यान रखनी है कि टेम्पलेट पे 3 to 5 होगा, टेम्पलेट 3 to 5 होगी प्रमोटर की तरफ से। चलो, अगेन मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन आपने इन डेप्थ पढ़ा ही होगा, डायग्राम सीखा ही होगा, तो जी हाँ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ सकता है, पूछ सकते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज है। सिग्मा फैक्टर जो कि प्रोटीन है, इसको बाइंडिंग में, प्रमोटर से बाइंडिंग में हेल्प करता है, फिर एलोंगेशन कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज अकेला, यहाँ इसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है। जब टर्मिनेटर आएगा तो रो फैक्टर आके बाइंड कर जाएगा, सारे कंपोनेंट्स को रिलीज करवा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लाइसिंग और टेलिंग और कैपिंग चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है ना? और ये क्या चल रहा है? स्प्लाइसिंग चल रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन चल रहा है, पॉली ए टेल लग चुका है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। दिस इज mRNA, दिस इज HNRNA। ये कायदे में क्या है? mRNA की शुरुआती फॉर्म HNRNA। अगेन इंपॉर्टेंट, tRNA का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पे क्या प्रेजेंट है? mRNA पे कोडॉन। पोलैरिटी क्या है? सारी चीजें मैं ध्यान लगवा रही हूँ। पोलैरिटी क्या है? 5 to 3, पोलैरिटी 5 to 3, इस पे कोडॉन प्रेजेंट होगा। और tRNA पे क्या प्रेजेंट होगा? एंटी कोडॉन लूप, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके आएगा, और इसके हिसाब से इस पे क्या लगा होगा? अमीनो एसिड। कौन से एंड पे लगा हुआ है मैम? 3 प्राइम एंड पे लगा हुआ है।
क्लियर है? चलो, ट्रांसलेशन प्रोसेस बेटा इस डायग्राम से क्या पूछ लेगा कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो भाई मुझे तो कोई सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रही, बदल के पूछ सकता है ना, बदल के पूछ सकता है। बाकी मुझे पता है यहाँ से क्या चल रहा है काम, कि यहाँ से खाली टीआरएनए अनचार्ज टीआरएनए जा रहा है, चार्ज टीआरएनए आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ना, स्टॉप कोडॉन आने पे प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये पूरा ट्रांसलेशन है जो कि हमें याद रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरॉन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है रिकॉर्डिंग करते हुए कि मुझे इस तरीके से ब्राइटनेस कम कर देनी चाहिए, शायद सही प्रतीत हो रहा है। हाँ चलो फिर सुनो, तो बेटा एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा? ऑपरेटर से। प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में लैक्टोज बाइंड कर जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन चल जाएगा, लैक एमआरएनए से एंजाइम्स बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे लैक ओपेरॉन ऑन है। चलो उसके बाद फाइनली बेटा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन डेप्थ नहीं सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें किस तरीके से पेपर में आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम देखेंगे जहां पे वीएनटीआर 100% मैच कर रहा होगा, सीक्वेंस 100% नंबर मैच कर रहे होंगे, उसको हम क्या ठहरा देंगे? दोषी करार दे देंगे। तो यहां में पता करना है कौन वो है, कौन है गुनहगार है, कल्प्रिट है, ये बताना है ऐसा। चलो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यस, यहां से जो ड्रॉ करने को आएगा, एक तो एसटीपी आएगा और एक आएगा बायोगैस। क्या आएगा? बायोगैस। बहुत सरल तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है, मुझे इसे दोबारा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इसमें डंग प्लस वाटर। ये कंक्रीट डाइजेस्टर क्या है? कंक्रीट कितने फीट का? 10 से 15 फीट का है, 10 to 15 फीट कंक्रीट है। अब यहाँ पे ये गैस होल्डर है जो कि कैसा है? फ्लोटिंग है। अब यहाँ से गैसेस निकली, ये H2, और ये कहाँ जाएंगी? घरों में पाइपलाइन के थ्रू, और ये स्लज जो कि किसकी तरह यूज हो जाएगा? मैन्योर की तरह। चलो मैन्योर की तरह। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से बेटा ये कर्व हमें आएंगे कि अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है, यहाँ बर्थ रेट स्टेबल है, यहाँ पे बर्थ रेट कैसा है? कम है। कैसा है? कम है, यानी कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। क्लियर? चलो ये आ जाएगा बेटा, ये पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे किसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है, ये पूछ लेंगे। किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी है n, अब नेटैलिटी हुई तो बढ़ेगी, मोर्टैलिटी यानी डेथ रेट है तो घटेगी, यहाँ पे आए इमिग्रेशन हुआ तो बढ़ेगी, यहां से गए ई माइग्रेशन हुआ तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। ये है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जहां पे कैरिंग कैपेसिटी इंक्लूडेड है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एकदम सिंपल, dn/dt बराबर rn। इकोसिस्टम से बेटा ये हमें समझ आना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन चल रहा है, पूरी साइकिल दिखाई गई है कि भाई एक पत्ती गिरी, ये डेट्राइटोवोर्निस का क्या किया? फ्रेगमेंटेशन। अब ये इधर जा सकता है, इधर जाके क्या हो सकता है भाई? leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria and they begin to lose form and become litter। अरे yes or no? become litter, और फिर फाइनली उसमें मिक्स होके फाइनली फर्दर इनका डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा? अर्थवॉर्म, सॉइल माइट्स, फंजाई और फंजाई, और फिर ये सॉइल में ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे और सॉइल से ये वापस कहाँ चला गया? प्लांट से। प्लांट से आया था, डेट्राइटोवोर की वजह से वापस प्लांट में चला गया, या फिर डायरेक्टली भी जा सकता है। अरे ठीक है, ये दिखा रहा है ये बेटा कौन सी फूड चेन बनी हुई है? प्रोड्यूसर से शुरू हो रही है तो ग्रेजिंग फूड चेन है। उसके बाद बेटा यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें दिखाई दे रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज ये सब। प्राइमरी कंज्यूमर्स में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोर्स आते हैं, यानी कि ये सब, जूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर, काउ। सेकेंडरी में कार्निवोर्स आते हैं, बर्ड, वुल्फ, फिश, और टर्शरी में टॉप कार्निवोर्स आते हैं, दैट इज मेन, लाइन। याद रखना, ठीक है, यहां मेन नहीं आ सकता, ऐसा मत सोचना। किसी एक फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में मेन आराम से आ सकते हैं। अरे यस और नो? चलो
उसके बाद बेटा पिरामिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होगा हमेशा, प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा कैसा होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद बेटा शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल पे हम बात कर रहे हैं, कैसा होगा, ज्यादा। यही अगर मैं बात करूं बायोमास की, किसमें, एक्वेटिक में, तो भाई फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होगा एज कंपेयर टू उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स, उनका बायोमास ज्यादा होगा। बट ये कम प्रोड्यूसर्स हैं और जू प्लैंक्टन ज्यादा हैं, ऐसा क्यों हो पा रहा है, कम प्रोड्यूसर लार्ज हर्बीवोर्स को कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो भाई इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है ना वो ज्यादा है, भले एक टाइम पे कम है बट इनका रिप्रोडक्शन रेट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा कैसा होता है बच्चे, अपराइट होता है, कैसा होता है, अपराइट होता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से ये पाई चार्ट, इनके ट्रिक्स बता रही हूं, यही सुन लो, यही सुन लो जल्दी से बेटा। इसकी अगर ट्रिक बताऊं तो इनवर्टिब्रेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा लग रहा है तो IOMC से याद रखो, IOMC, कम से ज्यादा की तरफ, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, मॉलस्क, क्रस्टेशियन। वर्टिब्रेट्स में FB पे कौन है, राम है, तो F फिश, बर्ड्स, R से रेप्टाइल, A से एम्फीबियंस और M से मैमल्स। और यहां क्या याद रख लेंगे बेटा, ऑल फन एंड मस्ती, फालतू लगी। ये लाइन बहुत रिलेटेबल होती है, कब, ये लाइन बहुत रिलेटेबल होती है जब हम पूरे साल फन और मस्ती करते हैं और जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि यार पूरे साल हम क्लास में बैठ के मस्ती कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा भी सुन रहे होते तो कम से कम इतना तो स्कोर आ ही जाता है ना, लगता है ना, फालतू लगने लग जाती है ना अचानक से पेपर से एक दिन पहले सारी फन एंड मस्ती, तो बस ये वही लाइन है। ए से बेटा सबको याद रह जाएगा, यहाँ प्लांट्स की बात चल रही है तो ए से एंजियोस्पर्म, F से फंजाई, उसके बाद एंड से हमें क्या याद रखना है, एल्गी, उसके बाद मॉसेस, फर्न एंड एलीज एंड देन लाइकन्स। ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है। ऑल फन एंड मस्ती कैसी लगी, फालतू लगी बेटा। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस अप टू अ सर्टेन लिमिट क्या होगी, इंक्रीज। एस बराबर, एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, तो मैथमेटिकली कांस्टेंट लगा के ये आ गई इक्वेशन। Z क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। इसका लॉग स्केल बना दिया, लॉग S बराबर लॉग C प्लस Z लॉग A, Z log A। तो थैंक यू वेरी मच, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए बेटा। इस वीडियो में आपको क्या दिखाया गया है कि क्या क्या मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, तो एक बार बस हम वो वीडियो देख जाएं जिससे हमें सारी चीजें पता चल जाएं। तो ये बेटा इस वीडियो का मोटो था, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियो कंप्लीट हो गई है तो चैट बॉक्स में बहुत सारे फ्लावर्स की कर देना बारिश, और आरुषि मैम के लिए बहुत सारे पिंक हार्ट्स की कर देना बारिश, बॉटनी के लिए बहुत सारे फ्लावर्स की कर देना बारिश। इससे हो जाएगा बेटा आपका बायो का कंप्लीट कॉम्बिनेशन कंप्लीट। चलो तो फिर मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी और भी सेशंस आने अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।